यार सुन, जो मैं अब बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद तू हैरान हो जाएगी, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी तेरी तरफ आ रहा है उसके बारे में तुम एकदम चुप और फोकस्ड रहो। तुम एक और ऐसा वीडियो देख रही हो जो सिर्फ चुने हुए स्पेशल लोगों के लिए है। अगर तुम उनमें से एक नहीं हो सकता है कि तुम इस वीडियो को एंड तक न देखो, और कोई बात नहीं, तुम इसे बंद कर सकती हो क्योंकि शायद ये बातें तुम्हारी आत्मा या तुम्हारी वाइब से मैच न करें। लेकिन अगर तुम सच में एक चुनी हुई आत्मा हो तो मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूँ उसे तुम पूरी तरह समझोगी। लेकिन पता है, एक महान आत्मा ने कहा था, बुलाए तो बहुत जाते हैं पर चुने कुछ ही जाते हैं। ये लाइन उन लोगों के बीच का फर्क बताती है जो यूनिवर्स की पुकार सुनते हैं और उन लोगों के बीच जिन्हें किसी खास मकसद के लिए चुना जाता है। ये समझना कि यूनिवर्स द्वारा चुना जाना क्या होता है, हमारी जिंदगी और उसके साथ हमारे रिश्ते को देखने के नजरिए को गहराई से बदल सकता है। यूनिवर्स द्वारा चुना जाना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जिम्मेदारी होती है। बुलाए जाने और चुने जाने के बीच के फर्क को समझने के लिए चलो दो पुरानी कहानियों को देखते हैं, एक यिर्मयाह की और दूसरी तीमुथियुस की। यिर्मयाह को यूनिवर्स ने उसके पैदा होने से पहले ही चुन लिया था। यूनिवर्स ने उससे कहा था, तुम्हें गर्भ में बनाने से पहले मैं तुम्हें जानता था। इससे पता चलता है कि यिर्मयाह की किस्मत पहले से ही एक मैसेंजर बनने के लिए तय थी और उसके लिए शुरू से ही एक खास डिवाइन पर्पस सेट था। दूसरी तरफ तीमुथियुस को अपनी स्पिरिचुअल पावर जिंदगी में बाद में मिली, जब पौलुस ने उस पर हाथ रखा। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि जहां एक बुलावा जिंदगी में कभी भी आ सकता है, वहीं चुना जाना यूनिवर्स द्वारा पहले से तय किया गया एक काम है। यूनिवर्स द्वारा बुलाया जाना एक तरह का ओपन इनविटेशन है जो बहुतों को मिलता है। ये एक खुले दरवाजे की तरह है कि तुम उसकी टीचिंग्स को फॉलो करो, उसके रात को खोजो और उसकी मर्जी के हिसाब से जिंदगी जियो। लेकिन यूनिवर्स द्वारा चुना जाना एक खास मकसद के लिए एक स्पेशल सिलेक्शन है। ये सिलेक्शन इंसानी काबिलियत पर नहीं, बल्कि यूनिवर्स की अपनी मर्जी और डिवाइन प्लान पर आधारित होता है। जो चुने हुए होते हैं उन्हें उन खास कामों या मिशन को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है और शक्ति दी जाती है जो यूनिवर्स ने उनके लिए तय किए हैं। और सुनो, हम इसी तरह के गहरे मैसेज यहाँ शेयर करते हैं। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि तुम ऐसे मैसेज मिस न करो। पुरानी पवित्र किताबों में हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जहां लोगों को यूनिवर्स ने खास मकसद के लिए चुना था, भले ही वो बहुत मामूली या साधारण बैकग्राउंड से क्यों ना आते हों। जैसे एमोस एक मामूली गूलर के पेड़ का किसान था, इससे पहले कि यूनिवर्स ने उसे एक मैसेंजर बनने के लिए बुलाया। ऐसे ही एलिशा भी एक किसान था, जब उसे उस दौर के सबसे महान मैसेंजर्स में से एक एलियाह की जगह लेने के लिए चुना गया। ये कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि यूनिवर्स का चुनाव किसी के सोशल स्टेटस, पेशे या बैकग्राउंड से प्रभावित नहीं होता। और जरा डेविड की कहानी के बारे में सोचो। वो एक छोटा सा चरवाहा लड़का था जब यूनिवर्स ने उसे इजराइल का राजा बनने के लिए चुना था। उसकी उम्र और तजुर्बे की कमी के बावजूद यूनिवर्स ने उसके दिल और उसकी क्षमता को देखा। एक मैसेंजर ने जब उसे चुना तो ये यूनिवर्स के डिवाइन सिलेक्शन का साफ साफ इशारा था। उसका चरवाहे से राजा बनने का सफर चुनौतियों से भरा था, लेकिन यूनिवर्स पर उसके विश्वास और भरोसे ने उसे अपनी किस्मत को पूरा करने में मदद की। अब बात करते हैं किस्मत की, यानी प्रीडेस्टिनेशन की। यूनिवर्स द्वारा चुने जाने का मतलब समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स का किसी इंसान के लिए प्लान उसके पैदा होने से पहले ही तय हो जाता है। एक जगह लिखा है, उसने हमें दुनिया की रचना से पहले ही चुन लिया था ताकि हम उसकी नजर में पवित्र और बेदाग हों। ये लाइन इस बात पर जोर देती है कि यूनिवर्स का चुनाव उसकी अपनी अनंत समझ और मकसद में निहित है, जो इंसानी कामों या फैसलों से बिल्कुल अलग है। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है एक प्राचीन समुदाय का। यूनिवर्स ने उन्हें अपने खास लोग होने के लिए चुना था, उनकी अच्छाई या ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब से किए गए एक वादे की वजह से। ये डिवाइन सिलेक्शन तब भी साफ था जब वो समुदाय एक राष्ट्र भी नहीं बना था। उनके बार बार गलतियां करने और कमियों के बावजूद यूनिवर्स अपने वादे पर कायम रहा, जो डिवाइन किस्मत के अटूट स्वभाव को दिखाता है। यूनिवर्स द्वारा चुने हुए इंसान के रूप में जीना
मतलब एक मकसद भरी जिंदगी जीना और उसकी मर्जी के प्रति समर्पित रहना। इस बुलावे के साथ अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां और चुनौतियां आती हैं। यूनिवर्स द्वारा चुना जाना एक आसान जिंदगी की गारंटी नहीं देता, बल्कि ये विश्वास, लगन और कभी-कभी तकलीफों का सफर होता है। जोसेफ की जिंदगी इस सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। एक नौजवान के रूप में उसे सपने आते थे जो उसके महान भविष्य की ओर इशारा करते थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का उसका रास्ता मुश्किलों से भरा था। उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, गुलामी में बेच दिया और बेवजह जेल में डाल दिया गया। इन सब मुश्किलों के बावजूद जोसेफ यूनिवर्स के प्रति वफादार रहा। उसके अटूट विश्वास और ईमानदारी ने ही उसे मिस्र में एक शक्तिशाली लीडर बनाया, जहां उसने अपने परिवार और देश को अकाल से बचाने में एक अहम भूमिका निभाई। जोसेफ की कहानी दिखाती है कि यूनिवर्स द्वारा चुने जाने में अक्सर हमें मुश्किलों और परीक्षाओं से तैयार किया जाता है। ये अनुभव हमारे कैरेक्टर को निखारते हैं और मजबूत बनाते हैं, हमें यूनिवर्स के मकसद को हमारी जिंदगी में पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। जो लोग यूनिवर्स द्वारा चुने जाते हैं, उन्हें अक्सर स्पिरिचुअल लड़ाइयों और विरोध का सामना करना पड़ता है। नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स के प्लान को बिगाड़ने और उसके चुने हुए लोगों को उनके डिवाइन मकसद को पूरा करने से रोकने की कोशिश करती है। ये स्पिरिचुअल लड़ाई कई रूपों में सामने आ सकती है, जैसे कि लालच, जुल्म और अंदरूनी संघर्ष। वो महान आत्मा जो चुने हुए होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसे भी अपने पूरे मिशन के दौरान जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। जंगल में शैतान द्वारा उसकी परीक्षा से लेकर धार्मिक नेताओं के विरोध और दुश्मनी तक उस महान आत्मा ने कई चुनौतियों का सामना किया। विरोध का सबसे बड़ा काम उसे सूली पर चढ़ाना था, जिसे उन लोगों ने अंजाम दिया जो उसे एक खतरा मानते थे। लेकिन अपनी मौत और पुनर्जीवन के जरिए उस महान आत्मा ने इंसानियत के लिए यूनिवर्स के मोक्ष के प्लान को पूरा किया। उसी तरह प्रेरित पौलुस को भी अपने मिशन में बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उसने सुसमाचार के लिए कैद, मार और कई मुश्किलों को सहा। फिर भी पौलुस अपने मिशन में डटा रहा, ये समझते हुए कि उसका संघर्ष अंधेरे की ताकतों के खिलाफ स्पिरिचुअल लड़ाई का हिस्सा था। धोखे और मुश्किलें उन लोगों के लिए जरूरी हैं जिन्हें यूनिवर्स ने चुना है। ये अनुभव हमारे विश्वास और सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन यूनिवर्स पर हमारी निर्भरता को भी गहरा करते हैं। एक महान आत्मा को उसी के एक साथी जूडस इस्करियोती ने धोखा दिया था। जूडस, जो उसके 12 साथियों में से एक था, उसने उसे 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा दिया, जिससे उसकी गिरफ्तारी और सूली पर चढ़ना हुआ। यह धोखा इंसानियत के उद्धार के लिए यूनिवर्स की योजना का एक हिस्सा था। जब हम धोखे और मुश्किलों का सामना करते हैं, तो हम इस ज्ञान से ताकत ले सकते हैं कि यूनिवर्स ही सब कुछ कंट्रोल करता है और वो सबसे दर्दनाक अनुभवों का भी इस्तेमाल अपने बड़े मकसद के लिए कर सकता है। और अय्यूब की कहानी तो इस सच्चाई को और भी अच्छे से दिखाती है। अय्यूब एक नेक इंसान, जिसने अपने बच्चे, दौलत और सेहत सब कुछ खो दिया। अपनी पीड़ा के बावजूद अय्यूब यूनिवर्स के प्रति वफादार रहा। आखिर में यूनिवर्स ने अय्यूब की किस्मत को फिर से संवार दिया और उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। यूनिवर्स का लोगों को चुनना अक्सर एक लहर की तरह असर डालता है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। यूनिवर्स द्वारा चुने जाने के आशीर्वाद और जिम्मेदारियां हमारी जिंदगी से भी आगे तक जाती हैं, हमारे वंशजों को प्रभावित करती हैं और उनकी किस्मत को आकार देती है। जरा अब्राहम के बारे में सोचो, जिसे यूनिवर्स ने कई राष्ट्रों का पिता बनने के लिए चुना था। यूनिवर्स का अब्राहम के साथ जो वादा था, उसमें कहा गया था कि उसके वंशज सितारों की तरह अनगिनत होंगे और उसके वंश के जरिए सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिलेगा। यह वादा इसहाक, याकूब और अंत में उस महान आत्मा के वंश के माध्यम से पूरा हुआ, जो मानवता के उद्धार के लिए आया। अब्राहम के विश्वास और आज्ञाकारिता का गहरा पीढ़ीगत प्रभाव पड़ा, जिसने मानवता के लिए यूनिवर्स के उद्धार की योजना को पूरा किया। इसी तरह राजा डेविड की विरासत उसके शासनकाल से भी आगे तक फैली। यूनिवर्स ने डेविड से वादा किया था कि उसका सिंहासन हमेशा के लिए स्थापित होगा। यह वादा अंततः उस मसीहा में पूरा हुआ, जिसे डेविड का पुत्र कहा जाता है। डेविड के विश्वास, नेतृत्व और यूनिवर्स के प्रति भक्ति का इस्राएल और दुनिया पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं प्रार्थना की। प्रार्थना उन लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है जिन्हें यूनिवर्स ने चुना है। प्रार्थना के जरिए ही हम यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखते हैं, उसका मार्गदर्शन चाहते हैं और उसकी ताकत पाते हैं।
वो महान आत्मा जो चुने हुए होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, वो भी प्रार्थना में बहुत समय बिताता था, खासकर अपने मिशन के जरूरी पलों में। अपने 12 साथियों को चुनने से पहले उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी। यह हमारे फैसलों में यूनिवर्स की समझ और दिशा खोजने की अहमियत को दिखाता है। गेत्सेमनी के बाग में उस महान आत्मा ने बहुत गहराई से प्रार्थना की, अपनी पीड़ा जाहिर की और यूनिवर्स की मर्जी जानने की कोशिश की जब वो अपनी आने वाली सूली का सामना कर रहे थे। प्रार्थना के जरिए उस महान आत्मा को यूनिवर्स की योजना के आगे सरेंडर करने और अपना मिशन पूरा करने की ताकत मिली। हमारे लिए भी यार, प्रार्थना एक पावरफुल टूल है जो यूनिवर्स द्वारा चुने जाने की चुनौतियों और जिम्मेदारियों से निपटने में मदद करता है। ये हमें अपने दिलों को उसकी मर्जी के साथ अलाइन करने, उसकी ताकत पाने और उसका गाइडेंस लेने में मदद करती है। एक महान प्रेरित ने हमें लगातार प्रार्थना करने की सलाह दी है, जो यूनिवर्स के साथ लगातार कम्युनिकेशन की अहमियत पर जोर देता है। पुरानी किताबों में वेदियाएं अक्सर पूजा और यूनिवर्स के साथ आध्यात्मिक मुलाकातों की जगहों का प्रतीक होती हैं। वे समर्पण, बलिदान और डिवाइन इंटरवेंशन के पलों को दर्शाती हैं। जो लोग यूनिवर्स द्वारा चुने जाते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक वेदियां विरोधी ताकतों पर काबू पाने और विश्वास की एक मजबूत नींव रखने में बहुत जरूरी होती है। गिदोन की कहानी आध्यात्मिक बाधाओं का सामना करने और उन पर काबू पाने की अहमियत को दिखाती है। इस्राएल को मिद्यानियों के खिलाफ जीत दिलाने से पहले यूनिवर्स ने गिदोन को बाल की वेदी को नष्ट करने और प्रभु के लिए एक वेदी बनाने का निर्देश दिया था। आज्ञाकारिता का ये काम गिदोन की यूनिवर्स के प्रति कमिटमेंट और झूठी मूर्तियों को अस्वीकार करने का प्रतीक था। इसने आने वाली लड़ाई में यूनिवर्स की शक्ति और जीत का रास्ता भी साफ किया। उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में किसी भी आध्यात्मिक रुकावट या नेगेटिव असर का सामना करना और उसे दूर करना होगा। इसमें गलत आदतों को छोड़ना, विनाशकारी पैटर्न से मुक्त होना और खुद को यूनिवर्स को समर्पित करना शामिल है। प्रार्थना, पूजा और आज्ञाकारिता के जरिए आध्यात्मिक वेदियाओं स्थापित करके हम यूनिवर्स की उपस्थिति और शक्ति को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं। यूनिवर्स द्वारा चुना जाना एक अभिषेक के साथ आता है, जो उसकी ओर से एक खास आशीर्वाद और शक्ति है। ये अभिषेक पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्स के मकसदों को पूरा करने और दूसरों की सेवा करने के लिए है। ये एक डिवाइन इनेबलमेंट है जो हमें उन कामों और मिशन को पूरा करने के लिए तैयार करता है जो यूनिवर्स ने हमें सौंपे हैं। एलीशा का मिशन अभिषेक का एक शक्तिशाली उदाहरण है। जब एलियाह को स्वर्ग ले जाया गया तो एलीशा को एलियाह की आत्मा का 2 गुना हिस्सा मिला, जो एलियाह के भविष्यवाणी मिशन को जारी रखने और उसका विस्तार करने के अभिषेक का प्रतीक था। एलीशा ने बीमारों को ठीक करने, मृतकों को जीवित करने और जरूरतमंदों की मदद करने सहित कई चमत्कार किए। उसका अभिषेक दूसरों के फायदे के लिए उसके जरिए काम करने वाली यूनिवर्स की शक्ति का एक सबूत था। ये अभिषेक सिर्फ बाइबल के समय तक ही सीमित नहीं है। आज भी यूनिवर्स खास मकसदों के लिए लोगों का अभिषेक करना जारी रखता है। ये अभिषेक हमें आध्यात्मिक तोहफों में काम करने, हमारे बुलावे को पूरा करने और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर असर डालने में मदद करता है। यूनिवर्स के साथ एक करीबी रिश्ते, आज्ञाकारिता और सेवा के दिल के जरिए इस अभिषेक को खोजना और उसे विकसित करना जरूरी है। चुने हुए लोगों में से एक के रूप में जीना मतलब हमारी जिंदगी के लिए यूनिवर्स के मकसद को समझना और उसे अपनाना। इसके लिए विनम्रता, यूनिवर्स पर निर्भरता और अपनी योजनाओं को उसकी योजनाओं के लिए सरेंडर करने की इच्छा की जरूरत होती है। राजा डेविड अपने शाही दर्जे के बावजूद इस रवैये का एक उदाहरण थे। उन्होंने अपने फैसलों में यूनिवर्स का मार्गदर्शन मांगा, अपने पापों को स्वीकार किया और यूनिवर्स की कृपा और माफी पर भरोसा किया। डेविड के भजन यूनिवर्स के साथ उनके गहरे संबंध और यूनिवर्स की मर्जी के अनुसार जीने की उनकी इच्छा को दिखाते हैं। एक भजन डेविड के यूनिवर्स के मार्गदर्शन और प्रोविजन में भरोसे की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी। वह मुझे हरी भरी चरागाहों में लेटाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरी आत्मा को फिर से जिंदा करता है। डेविड की मकसद भरी जिंदगी यूनिवर्स के साथ उसके रिश्ते और उसके तरीकों का पालन करने की उसकी कमिटमेंट में निहित थी। हमारे लिए मकसद के साथ जीने का मतलब हमारी जिंदगी के सभी पहलुओं में यूनिवर्स की मर्जी की तलाश करना है। इसमें हमारे लक्ष्यों, फैसलों और कामों को उसकी योजनाओं के साथ अलाइन करना शामिल है। इसका मतलब है
हमारी प्रतिभाओं, संसाधनों और अवसरों का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने और यूनिवर्स को महिमा देने के लिए करना। जब हम मकसद के साथ जीते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है और यह जानने की खुशी का अनुभव होता है कि हम यूनिवर्स की भव्य डिजाइन का हिस्सा हैं। यूनिवर्स द्वारा चुने जाने का सफर अकेले तय करने के लिए नहीं है। हम विश्वासियों के एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं जो समर्थन, प्रोत्साहन और जवाबदेही की पेशकश कर सकते हैं। एक जगह कहा गया है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही एक व्यक्ति दूसरे को तेज करता है। एक सहायक समुदाय का हिस्सा होने से हमें मजबूत रहने और यूनिवर्स के मकसद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। शुरुआती चर्च समुदाय और समर्थन का एक मॉडल प्रदान करता है। विश्वासी नियमित रूप से प्रार्थना, पूजा और संगति के लिए इकट्ठा होते थे। उन्होंने अपने संसाधन शेयर किए, एक दूसरे का समर्थन किया और सुसमाचार फैलाने के लिए मिलकर काम किया। समुदाय की इस भावना ने उनके विश्वास को मजबूत किया और उन्हें जुल्म और चुनौतियों का सामना करने में मदद की। चुने हुए के रूप में हमारे सफर में हमें साथी विश्वासियों के समर्थन की जरूरत है, जो हमारे साथ प्रार्थना कर सकें, ज्ञान की पेशकश कर सकें और हमें जवाबदेह ठहरा सकें। चर्च के भीतर रिश्ते बनाना और छोटे समूहों या मंत्रालयों में शामिल होना हमें हमारे डिवाइन मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी प्रोत्साहन और ताकत प्रदान कर सकता है। बुलाए जाने और चुने जाने के बीच के फर्क को समझने से हमें उस अनोखे मकसद को देखने में मदद मिलती है जो यूनिवर्स ने हमारी जिंदगी के लिए रखा है। चुने जाने का मतलब अक्सर चुनौतियों का सामना करना होता है, लेकिन ये विकास और यूनिवर्स की योजना को पूरा करने के अवसर होते हैं। प्रार्थना, विश्वास और दूसरों के समर्थन के जरिए हम अपने डिवाइन मकसद को जी सकते हैं और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। यूनिवर्स का हमारे लिए चुनाव और मकसद शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला है। इस बुलावे को अपनाने में विनम्रता, लगन और यूनिवर्स के साथ एक गहरा संबंध शामिल है। जैसे ही हम चुने जाने के सफर को नेविगेट करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हर परीक्षा हमारी डिवाइन किस्मत को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। हम यूनिवर्स का मार्गदर्शन मांगें, अपने मकसद को अपनाएं और उसकी महिमा के लिए आने वाली पीढ़ियों पर असर डालें। चलो इन प्रार्थनाओं को एक साथ करते हैं। प्यारे यूनिवर्स, हम कृतज्ञता और सम्मान से भरे दिलों के साथ आपके सामने आते हैं। हम आपकी संप्रभुता और उस डिवाइन मकसद को स्वीकार करते हैं जो आपने हमारी हर एक जिंदगी के लिए रखा है। हमें बुलाने और अपनी भव्य डिजाइन का हिस्सा बनने के लिए चुनने के लिए धन्यवाद। हम विनम्रतापूर्वक आपका मार्गदर्शन और ताकत चाहते हैं, क्योंकि हम आपके द्वारा हमारे लिए निर्धारित अनोखी योजनाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि आपके द्वारा चुना जाना बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियों के साथ आता है। जैसे आपने यिर्मयाह, डेविड और कई अन्य लोगों को चुना, वैसे ही हमें विश्वास और समर्पण के साथ अपने बुलावे को अपनाने में मदद करें। हमें आने वाली परीक्षाओं और विरोध का सामना करने का साहस प्रदान करें, यह जानते हुए कि ये आपकी शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। हम मांगते हैं कि आपका अभिषेक हम पर बना रहे, हमें दूसरों की सेवा करने और आपके द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए सशक्त करे। हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें ताकि हम आपके द्वारा दिए गए उपहारों में काम कर सकें और आपके राज्य के लिए फल ला सकें। हमें विनम्र बने रहने में मदद करें, हमेशा व्यक्तिगत लाभ की तलाश करने के बजाय आपके नाम की महिमा करने की कोशिश करें। प्रभु, हम आध्यात्मिक युद्ध और विरोध के सामने दृढ़ता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत करें, जैसे आपने यूसुफ, अय्यूब और यीशु के लिए किया था। हमें याद दिलाएं कि आप हर लड़ाई में हमारे साथ हैं और हमारे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं। भले ही हम कठिनाइयों और विश्वासघात का सामना करें, हम आपकी उपस्थिति में आराम और ताकत पाएं, यह जानते हुए कि आप हमारे भले के लिए सभी चीजों को एक साथ काम करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में किसी भी आध्यात्मिक बाधा या नकारात्मक प्रभाव का सामना करने और उस पर काबू पाने में मदद करे, जैसे गिदोन ने बाल की वेदी को तोड़ दिया था। हमें अपने साथ अपने रिश्ते में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को हटाने का संकल्प दें। हम प्रार्थना, पूजा और आज्ञाकारिता की आध्यात्मिक वेदियां स्थापित करें, आपकी शक्ति और उपस्थिति को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें। प्रभु, हम स्पष्टता और मकसद के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें उन कार्यों और मिशनों को प्रकट करें जिनके लिए आपने हमें चुना है। हमारे कदमों और फैसलों का मार्गदर्शन करें, उन्हें अपनी इच्छा के साथ संरेखित करें। हम हर दिन जानबूझकर जिए, अपनी प्रतिभा, संसाधनों और अवसरों का इस्तेमाल
दूसरों की सेवा करने और आपके नाम की महिमा करने के लिए करें। हम विश्वासियों के एक समुदाय की ताकत और समर्थन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमें मसीह में भाइयों और बहनों से घेरें जो हमें प्रोत्साहित कर सकें, हमारे लिए प्रार्थना कर सकें और हमें जवाबदेह ठहरा सकें। जैसे शुरुआती चर्च ने संगति में ताकत पाई, वैसे ही हमें सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करे जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें ऊपर उठाए और तेज करे। पिता, हम आपके द्वारा चुने जाने के पीढ़ीगत प्रभाव के लिए आभारी हैं। हमारा विश्वास और आज्ञाकारिता आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीर्वाद की विरासत छोड़े। जैसे अब्राहम और डेविड की वफादारी ने अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया, वैसे ही हमें अपने तरीकों पर चलने में मदद करे। अपने परिवारों और समुदायों को आपकी महिमा के लिए प्रभावित करें। आपके अटूट प्यार और वफादारी के लिए धन्यवाद प्रभु। हम अपनी योजनाओं और इच्छाओं को आपको सौंपते हैं। आपकी उत्तम बुद्धि और समय पर भरोसा करते हैं। हमें अपने मकसदों के लिए पात्र के रूप में इस्तेमाल करें और हमारी जिंदगी आपकी कृपा और सच्चाई को दर्शाए। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक तरीका है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।